तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के फीचर्स क्या क्या थे। तो मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि इसके ड्रॉबैक क्या थे, जिसकी वजह से पिट्स इंडिया एक्ट लाना पड़ा। बट पिट्स इंडिया एक्ट के भी पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो सीनियर मोस्ट थे, ठीक है। मतलब गवर्नर थे वो, उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, और गवर्नर मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर को उनका सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। बट क्या था कि इनके भी डिसीजन जो भी ये मद्रास के और बॉम्बे के गवर्नर लेंगे, उसका भी डिसीजन जो भी लेंगे उसका भी आंसरेबल वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही होंगे। और जो भी वो लॉज बनाएंगे रेवेन्यू से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसके भी आंसरेबल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। और गवर्नर और जनरल ऑफ बंगाल जो खुद मतलब अकेले डिसीजन नहीं ले रहे, वो जो भी डिसीजन लेंगे 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बगैर मतलब कि उनके हामी के नहीं ले सकते, क्योंकि एटलीस्ट 2 एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उनको वोट की रिक्वायरमेंट है कोई भी लॉ बनाने से पहले। बट ये सब चीज़ों का जो भी आंसर देना है वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देना है, उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल को नहीं देना, सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को देना है। किसको आंसरेबल वो होंगे हर चीज़ों के लिए? वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा क्या है कि हाँ, मतलब कि किस मामले में डिसीजन लेना है, किस मामले में नहीं लेना है। मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर को ये नहीं पता था कि भाई मतलब ये चीज़ें क्लियर नहीं की गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि किस मामले में वो डिसीजन ले सकते हैं, किस मामले में उनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के मतलब ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट होगी, किस मामले में उनको उनके ऑर्डर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये चीज़ क्लियर आउट नहीं किया गया था। इस को लेकर के गवर्नर्स जो थे मद्रास और बॉम्बे के, वो तो कंफ्यूज थे ही, बल्कि आम जनता भी कंफ्यूज थी। इतना ज़्यादा कंफ्यूजन था कि कौन चीज़ कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। ये चीज़ किस मामले में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से कंसल्ट करना है या नहीं करना है, कि कौन से लॉ मेकिंग में उनकी रिक्वायरमेंट है, उनके ऑर्डर्स की, कौन सी लॉ मेकिंग में नहीं है, ये सब चीज़ें क्लियर आउट नहीं थी। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बनाई गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम। सुप्रीम कोर्ट भी बनाई गई थी, ये सोच के बनाया गया था कि सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की हेल्प करेगी डिसीजन मेकिंग में, लॉ मेकिंग में, या कोई प्रॉब्लम होगी उसमें। तो बट सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। सुप्रीम कोर्ट में एलिजा इंफे और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उस टाइम के थे वॉरेन हेस्टिंग जो थे, उन दोनों के बीच में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होता रहता था। ये कॉन्फ्लिक्ट्स इतना ज़्यादा हो गया था कि इसकी खबर मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तक पहुंच गई थी, ठीक है। कोई भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई भी लॉ बनाते थे रेवेन्यू से रिलेटेड या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कुछ भी बनाते थे, उसको सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती थी, या कोई चीज़ इंटरप्ट कर देती थी। तो मतलब कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल कोई भी लॉ बनाते थे, उसे एलिजा इंफे एक्सेप्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो ये भी एक ड्रॉबैक था, ठीक है। तो इस चीज़ की खबर जो है भाई 70, हाँ, तो क्या हुआ कि 1777 तक कॉन्फ्लिक्ट सुप्रीम कोर्ट, एलिजा इंफे और वॉरेन हेस्टिंग जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, उनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट जो है इतने हद तक 1777 तक बढ़ गया था कि इसकी रिपोर्ट जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को की कि मैं कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ और आंसरेबल भी मैं हर चीज़ का हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इसकी मतलब कंप्लेंट उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इस चीज़ को ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंप्लेन की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड एक कमेटी बनाई, ठीक है, जिसको कमेटी का नाम क्या था? टच इट कमेटी। क्या नाम था? टच इट कमेटी। हाउस ऑफ कॉमन्स में ये कमेटी बनाई गई, टच इट कमेटी हाउस ऑफ कॉमन्स में बनाई गई। और इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे एक एक्ट लाया गया जिसे कहा गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781।
तो ये एक्ट क्यों लाया गया था, क्या इसका रीज़न था लाने का? तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी, जिसके कंप्लेंट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कर दी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कर दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंप्लेंट, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, टैचेट कमेटी, जिसकी रिकमेंडेशन पे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। मेनली इसमें इन दोनों को चीज़ें, इनकी जो पावर्स थी वो क्लियर आउट डिफाइन करनी थी, इसलिए ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाया गया। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। फिर रेवेन्यू, मतलब इसमें उन्होंने मेनली क्या था कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में ये डिफाइन करा गया कि रेवेन्यू रिलेटेड जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लेंगे, ठीक है, और इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई भी टाइप की इंटरप्शन नहीं होगी। और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि जो कि आप इंडिया में हैं आप, तो आप इंडिया के जो भी डिफरेंट लोगों के डिफरेंट कस्टम्स हैं, मतलब उनके डिफरेंट रिलीजन्स हैं, तो वो फॉलो करते हैं, तो ये काफ़ी सेंसिटिव मैटर है, तो इनके लॉज में आप इंटरप्ट मत कीजिएगा। मुस्लिम लॉज को मुस्लिम लोगों को मुस्लिम लॉज के अकॉर्डिंग देखिएगा, हिंदू लोगों को हिंदू लॉज के अकॉर्डिंग देखिएगा। तो मेनली इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है उनको फेवर किया गया, और इसके बाद ये चीज़ें डिफाइन हो गई। उसके बाद क्या है कि ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट हो गया। तो हम लोगों की नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक होगा पिट्स इंडिया एक्ट, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।